लोग जेआरपी क्लास 6 के एंट्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एंट्रेंस में जो भी आपको सिलेबस होगा रिलेटेड टू मैथ्स, रिलेटेड टू रीजनिंग, वो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको भी कोचिंग क्लासेस लेनी होगी तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकता है, उसका मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। अब इसमें हम लोग पहले लिखेंगे कि नंबर क्या होता है। आपने ध्यान रखना है, आपको जब भी पूछते हैं आप बोलते हो नंबर होते हैं 1 2 3 4 या 0 1 2 3 4, तो आपने ये चीज नहीं बोलनी है, आपने नंबर को बोलना है डिजिट। ठीक है, डिजिट्स। तो डिजिट्स को हम लोग बोलते हैं सिंबल। ठीक है, सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं वैल्यूज। मतलब लाइक हम ये चीज बोलते हैं कि जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ वैल्यूज, और उन वैल्यूज को हम लोग नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जो भी हम सिंबल्स यूज करते हैं जैसे 0 1 2 3 4, ये वाले आपको बंदे बोलोगे, हर कोई बोलेगा आपको ये नंबर्स है। ये नंबर्स नहीं होते, इनको वैल्यूज बोलते हैं। वैल्यूज या सिंबल्स बोलते हैं। वो सिंबल्स कुछ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं और वो वैल्यूज जो होते हैं वो नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि न्यूमेरिक सिस्टम की। अब न्यूमेरिक सिस्टम जो होता है वो हमारे पास कितने तरह का होता है। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम की बात की जाए। सिस्टम में आप ये चीज बोल सकते हो कि जो हमारे पास मतलब नंबर्स को किस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, जो भी अरेंजमेंट होता है उसको आप लोग बोलते हो सिस्टम। तो अब सिस्टम के अंदर आ जाते हैं हमारे पास 2 टाइप। ध्यान रखना बच्चा, ये आपका स्टेप बाय स्टेप चल रहा है सिलेबस, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का स्टेप बाय स्टेप। और अब यहाँ पे सिस्टम के 2 टाइप है। पहला आता है हिंदू अरबिक सिस्टम, और सेकंड पार्ट आता है, सेकंड टाइप आता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है बच्चा जी। अब जैसे हिंदू अरबिक सिस्टम है उसमें आप लोग कहते हो, जैसे आप हिंदू अरबिक सिस्टम को आप ये भी लिख सकते हो कि इंडियन सिस्टम। ठीक है जी। तो उसके बाद सेकंड आता है इंटरनेशनल। अब फर्स्ट टाइप है, हम फर्स्ट टाइप को पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम क्या है? इंडियन सिस्टम, अब देखो बच्चा, अब जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा गया होता है कि 2 1 3 7, आपने याद रखना है इससे पहले आपने जो है प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। ठीक है, देखो अब प्लेस वैल्यू चार्ट, ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट मैं बना रहा हूं। साथ साथ में बच्चा देखते जाओ, समझते जाओ और प्रैक्टिस करनी खुद। ऐसे चार्ट बनाना है। ठीक है, सपोज मेरे पास नंबर है 2 1 7 5 3 8। ठीक है, यहां पे ध्यान रखो, यहां पे देखो कैसे करना है। ये एग्जांपल ली है मैंने। इस एग्जांपल में आपको जैसे बोला जाएगा, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास फर्स्ट कॉलम में हमेशा अपने राइट से स्टार्ट करना है। नंबर लिखा गया होगा ये, इसको आप यूनिट प्लेस बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस मतलब वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जब भी नंबर होगा, जैसे हमारे पास लिखा 2 1 7 5 3 8, आपने सबसे पहले लिखना है 8, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको ये मैंने प्लेस में डाले, मतलब ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है जी।
इसको आपने ध्यान में रखना है, और इसमें कोई भी आपको एग्जांपल दी गई हो उसको चार्ट में कैसे डालना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, क्या आपको क्वेश्चन आ गया? बच्चा दिख रहे हैं? ठीक है। अब यहां पे देखो, मैंने क्वेश्चन बोला कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 217538। अब देखो बच्चा, यहां पे ध्यान रखना, इधर देखो यार, क्या कर रहे हो आप? बोर्ड पे ध्यान दो, इशारा चल अपनी जगह। तो यहां पे है कि 7 लिखा हुआ है, 7 की पोजीशन क्या है? ऊपर देखो 1000, ठीक है। तो आपने लिखना है 7 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज 7000। तो प्लेस वैल्यू जो होगी 7 की, इसमें आएगी आपकी 7000। ठीक है, समझ आया? मिटा दूं? चलो ठीक है। तो बच्चों, अब हमारा सेकंड टाइप है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में आपने याद रखना, जैसे हमने इंडियन में लिखा था वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये आपका जो आता है ये आपका इंडियन सिस्टम आता है। ठीक है। अब आपकी बात आती है इंटरनेशनल सिस्टम की। ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में आपने याद रखना है कि पहले आपने वंस तो लिखना है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। देखो बच्चा, यहां पे 10,000 के बाद लाख था, और यहां पे 10,000 के बाद 100,000 है। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद आता है आपके पास मिलियन। ठीक है। फिर आपका आता है 10 मिलियन, फिर आपका आता है 100 मिलियन, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो जब भी आपको इंटरनेशनल सिस्टम हो तो आपने ऐसे चार्ट बनाना है और वैल्यूज लिखनी है। ठीक है। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे आगे। पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है। उसके बाद हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। अब फेस वैल्यू, फेस का मतलब ही जो होता है शक्ल होता है। ठीक है, मतलब चेहरा, कि जो चीज है वो, जैसे मैंने बोला 21759, आपको मैंने बोला गया कि ये जो 1 है इसकी फेस वैल्यू क्या है, आपने बोला 1, जो दिखता है वही फेस वैल्यू। इजी कंसेप्ट। ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ 1 in 21759 इज 1। ठीक है, ये हमारा फेस वैल्यू है। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। अब प्लेस वैल्यू में क्या है, देखो 21759। अब आपने देखना है कि जैसे मैंने 1 का पूछा है, ठीक है, यहां पे पूछा गया कि फेस वैल्यू ऑफ 1 क्या है। सपोज मैं बोलता हूं प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या है, आपने ध्यान रखना है कि कौन सी पोजीशन पे है। जैसे वंस, टेंस, 100,000, 10,000। अब देखो, अब 1 के ऊपर क्या है 10,000, तो आपने लिखना है 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000, दैट इज 10,000 जो होगी हमारे पास प्लेस वैल्यू आ जाएगी 1 की। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो इनकी लीस्ट नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन से होते हैं। ठीक है। तो बच्चों, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में। अब लीस्ट क्या होता है, लीस्ट का मतलब ही होता है जो स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है। तो आपने याद रखना है, जैसे आपको बोला जाए 2 डिजिट, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 2 डिजिट लीस्ट नंबर, आपने देखना कि सबसे छोटा 2 डिजिट कौन सा नंबर है। तो आपके दिमाग में आता होगा पहले तो आगे सिंगल डिजिट 9 तक, देन आता है आपके पास 10। ठीक है, 10 जो होगा आपके पास लीस्ट होगा। फिर अगर आपको बोला जाए
2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपके पास, आपको पता है 99 के बाद 100 आता है, तो आपके पास जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा दैट इज 99। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये लिखना है, लिख लो जो भी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो बच्चा अब जो है हमारे पास सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे आपको ये चीज बोलेगी, सक्सेसर का आपने याद रखना है, सक्सेसर होता है +1 और प्रीडिसेसर होता है -1। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है कि आपके फाइंड द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ 201। ठीक है, आपने देखना है, पहले सक्सेसर बोला गया, सक्सेसर मतलब 201 + 1, 202 आपका सक्सेसर आ गया। अगर आपको प्रीडिसेसर इसका पूछा जाए तो 201 - 1, तो 200 इज अवर प्रीडिसेसर एंड 202 इज अवर सक्सेसर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहला टाइप कौन सा आ गया, नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चा, पहला टाइप आ गया नेचुरल नंबर। दूसरा आ गया होल नंबर। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ जाता है इंटीजर्स। फिर फोर्थ आता है हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक है, फिर फिफ्थ हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। सिक्स्थ आता है हमारे पास रियल नंबर। सेवंथ आता है हमारे पास इवन नंबर। एट्थ आता है हमारे पास ऑड नंबर। नाइन्थ आता है हमारे पास प्राइम नंबर। ठीक है, 10th आता है हमारे पास को प्राइम। 11th आता है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो और भी बहुत टाइप है, तो आपके सिलेबस में जो है सिर्फ इन्हीं टाइप्स के बारे में दिया गया है और हम लोग इन्हीं टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बच्चा अब हमारे पास आती है नेचुरल नंबर। पहली टाइप आ गई नेचुरल नंबर। आपने याद रखना है नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास मैं लिख रहा हूं नंबर starts from 1, that is 1 2 3 4 and so on। जितने भी आगे तक नंबर जाएंगे वो हमारे नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर में आपने याद रखना है कि नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे तक, तो वो हमारे पास होल नंबर होंगे। स्टार्ट्स फ्रॉम 0, दैट इज 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे, इन दोनों डेफिनेशंस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्या मतलब, आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जिनके चांसेस होते हैं पेपर में आने के। ठीक है, तो अब आप ये देखना क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा। तो बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहां देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया इज एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो नेचुरल नंबर है, आपको पता है कि 1 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं, तो आपको बोला है कि हर एक नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है ये। देखो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से।
पे नेचुरल नंबर नो, ठीक है, आंसर होगा नो।